हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं आपको पता है मैं भूपेन कोच है, मैं आप लोगों का जूलॉजी टीचर। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में से बैक्टीरियल डिजीजेस। ओके, तो वो डिजीजेस जो ह्यूमन बीइंग्स में बैक्टीरिया से ट्रांसमिट होती हैं। तो लेट्स डिस्कस। तो बैक्टीरियल डिजीजेस में सबसे पहला जो डिजीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है टाइफॉइड। टाइफॉइड एक कॉमन डिजीज है आपका बैक्टीरिया से होने वाला। ओके, तो टाइफॉइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मतलब कौन से बैक्टीरिया के स्पीसीज के कारण जो होता है टाइफॉइड होता है। तो यहाँ पर जो स्पीसीज है बैक्टीरिया का दैट इज द सैल्मोनेला टाइफी। तो यही वो बैक्टीरिया है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? टाइफॉइड के लिए। अब देखते हैं ये जो डिजीज है ये ट्रांसमिट कैसे होता है, मतलब मोड ऑफ इन्फेक्शन। अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो ट्रांसमिट होता है बच्चों, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। मतलब कि जिन वाटर या फिर जिस फूड में आपका क्या होगा, सैल्मोनेला टाइफी आपका होगा, अगर वो किसी पर्सन ने इंजेस्ट कर लिया तो फिर उस पर्सन को इन्फेक्शन हो जाएगा। और बच्चों एक बात याद रखना है आप लोगों को, ज्यादातर जो हमारे जो जीआई ट्रैक के या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के या फिर एलिमेंट्री कैनल से एसोसिएटेड जो भी डिजीजेस होते हैं, कॉमनली उनका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है ओरल फीकल मोड होता है। ओरल फीकल मोड मतलब क्या होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्सन इन्फेक्टेड है, ओके, तो उसके जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, उसके अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ही जो बैक्टीरिया है उसके बॉडी के बाहर चला जाएगा आपका, मतलब कि फीकल मैटर के साथ बैक्टीरिया बाहर चला जाएगा। और जब ये फीकल मैटर आपका ग्राउंड में चला जाएगा या फिर रेनी सीजन के दौरान ये आपके फील्ड्स में चला जाएगा, वेजिटेबल वगैरह में चला जाएगा या फिर ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स में चला जाएगा। अब जब वो पानी या फिर वो फूड जब एक आपका क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग आपका क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, तो वो आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो उसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर कंटामिनेशन थ्रू द फूड एंड वाटर। और यहाँ पर आपको एक और मोड ऑफ इन्फेक्शन नजर आ रहा है, दैट इज द फोमाइट ट्रांसमिशन। फोमाइट ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? फोमाइट ट्रांसमिशन का मतलब होता है बच्चों कि जो आपका बीमार पर्सन है, जो जिस पर्सन को टाइफाइड हो रखा है, अगर आप उसके यूटेंसिल्स या फिर उसके बर्तन वगैरह को आप यूज करते हो, उसने जिस प्लेट में खाना खाया या फिर पानी पिया है, आप अगर उसको यूज कर रहे हो तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये है मोड ऑफ इन्फेक्शन। इस तरह से जो है ये बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी में आपका एंटर करता है। अब ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद ये क्या करता है, तो ह्यूमन बॉडी में ये पैथोजन एंटर करेगा और एंटर करने के बाद ये कहां पे चला जाता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ग्रो करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ग्रो करने के बाद जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो धीरे धीरे ये दूसरे बॉडी पार्ट में भी माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। कैसे माइग्रेट करेगा दूसरे बॉडी पार्ट में? दूसरे बॉडी पार्ट में माइग्रेट करेगा अपने ही बॉडी के फ्लूइड से ये माइग्रेट करेगा। ठीक है ना? अब हम देखते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है बच्चों, जब किसी पर्सन को आपका टाइफाइड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वो क्या साइंस दिखाना स्टार्ट करेगा आपका। तो उसमें सबसे पहले तो होगा सस्टेन्ड हाई फीवर। पर्सन को हमेशा क्या रहेगा? बुखार रहेगा। ऐसा इसलिए रहेगा क्योंकि बॉडी अपना टेम्परेचर हाई रखेगा ताकि पैथोजन जो है बॉडी में ज्यादा मल्टीप्लाई ना कर पाए। दूसरा होगा स्टमक पेन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा पेन होगा आपका, तो स्टमक पेन यहाँ पर होगा। ठीक है ना बच्चों? एंड नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है यहाँ पर भूख का ना लगना या फिर भूख चले जाना। डायरिया मतलब कि यहाँ पर पर्सन के बॉडी से जो लूज मतलब कि लूज या फिर फ्लूइड स्टूल्स पास होंगे, ओके, तो दैट इज द डायरिया। ओके, पर्सन विल सफर फ्रॉम द ब्रेडिकार्डिया, इट इज रिलेटेड टू द हार्ट रेट। और यहाँ पर आपका क्या होगा? इंटेस्टाइनल प्रोलिफरेशन लीडिंग टू डेथ इन सीवियर केसेस। मतलब सीवियर केसेस की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मान लो उस पर्सन के अंदर जो बैक्टीरिया है बहुत टाइम से है, ओके, उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने नंबर को वहां पर इंक्रीज कर लिया और इंक्रीज करने के बाद जैसे हमने बात की थी कि वो बॉडी के दूसरे पार्ट में आपका माइग्रेट करेगा। कैसे माइग्रेट करेगा? बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को पॉलिफरेट करना स्टार्ट कर देगा बच्चों, ताकि वो बाहर जा पाए बॉडी फ्लूइड में। तो इस चक्कर में जो इंटेस्टाइन का वॉल होता है वो भी डैमेज हो जाता है और बैक्टीरिया फिर बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू दूसरे बॉडी पार्ट में आपका माइग्रेट कर जाता है। ओके, अगर किसी पर्सन को यहाँ पर ये सारे सिम्टम्स शो कर रहा है कोई पर्सन, तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा कि आप टेस्ट करा लो। कंफर्मेटरी एक टेस्ट होता है बच्चों जिससे पता चलता है कि पर्सन को क्या है, वहां पर टाइफाइड है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट कराया जाता है। जो टेस्ट यहाँ पर कराया जाता है टाइफाइड के लिए वो होता है वाइडल टेस्ट। ओके,
तो यहाँ पर जो है पर्सन का क्या लिया जाता है, ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है, ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन मिलेगा, दिस इज द वाइडल टेस्ट। तो यहाँ पर पर्सन के ब्लड का सैंपल लिया जाता है और ब्लड के सैंपल में क्या देखा जाता है, ब्लड के सैंपल में बच्चों एंटीजन देखा जाता है। देखो आप लोगों को पता होगा जब हमारे बॉडी में कोई एक पैथोजन एंटर कर जाता है, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीजन बनाते हैं। तो हर पैथोजन के अगेंस्ट क्या होता है, अलग अलग एंटीजन बनता है। अब इसके अगेंस्ट जो टाइफॉइड है या फिर जो सैल्मोनेला टाइफी है, इसके अगेंस्ट अगर एंटीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं हाँ कि बॉडी में ये बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, इसीलिए तो हमारे बॉडी क्या बना रहा है, आपका एंटीजन बना रहा है। तो कौन कौन से एंटीजन को सर्च किया जाता है ब्लड के सैंपल में, तो एंटीजन जो है सोमैटिक एंटीजन को सर्च किया जाता है। तो सोमैटिक एंटीजन होता है O एंड फ्लैजिलर एंटीजन, ओके, फ्लैजिलर एंटीजन H। तो ये दोनों क्या है बच्चों, दीज आर द एंटीजन। तो इन एंटीजन को वाइडल टेस्ट के दौरान इसमें सर्च किया जाता है, ब्लड में सर्च किया जाता है, और अगर ये एंटीजन मिल जाता है तो हम कहते हैं वाइडल टेस्ट इज पॉजिटिव एंड द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, ओके। और बच्चों एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल देके रखा हुआ है आपका, वहां पे थोड़ा सा अर्लियर हिस्ट्री की बात की गई है। अर्लियर हिस्ट्री में पता नहीं था लोगों को कि ये जो टाइफॉइड है कैसे फैलता है, तो वहां पर एक क्लासिक एग्जांपल देके रखा हुआ है आपका मैरी मेलन का। तो मैरी मेलन जो है आपकी क्या थी, एक कुक थी। तो मैरी मेलन क्या करती थी, वो खाना बनाती थी बहुत सारे लोगों के लिए। तो उस मैरी मेलन को क्या था, वो कैरियर थी टाइफॉइड की, ओके। उसके अंदर क्या था, सैल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया था। तो वो जितना भी खाना बनाती थी, उस खाने को जो भी लोग खाते थे वो बीमार पड़ जाते थे। इसीलिए उसको जो हिस्ट्री में उसको नाम दे दिया गया, टाइफॉइड मैरी का नाम दे दिया गया उसको। तो ये जो एग्जांपल है आप लोग एनसीईआरटी से इसको पढ़ सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइफॉइड। यहाँ पे आप लोग को क्या क्या याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सिम्टम्स के बारे में याद रखना पड़ेगा। एक और बात लास्ट में, ट्रीटमेंट। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका आएगा एंटीबायोटिक्स, ओके। तो जो एंटीबायोटिक्स है इस बैक्टीरिया को बॉडी में ग्रो करने नहीं देते हैं, इसको किल कर देते हैं। तो ट्रीटमेंट इसका एंटीबायोटिक्स है, ओके। तो आगे हम लोग जो है नेक्स्ट जो भी बैक्टीरियल डिजीज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम अगला बैक्टीरियल डिजीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अगला बैक्टीरियल डिजीज है ये है निमोनिया। निमोनिया का अगर हम लोग मीनिंग देखने चाहें तो निमोनिया का मतलब होता है आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो लंग्स को आपका क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। देखो एक तो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें बैक्टीरिया अपने एलिमेंट्री कैनल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। तो उसका ज्यादातर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो आपका ओरल फीकल मैटर होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब भी कोई अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस भी मान लो अब अगर आपका इन्फेक्ट करता है, तो ज्यादातर जो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है या फिर एयर के थ्रू आपका ट्रांसमिशन होता है। चलो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये जो निमोनिया है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो निमोनिया का यहाँ पर जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बच्चों है, दो स्पीसीज है यहाँ पर बैक्टीरिया के। पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये और दूसरा जो आपका है दैट इज द हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ओके। तो ये दो जो स्पीसीज है बच्चों, ये क्या कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग में, निमोनिया कॉज करते हैं। और निमोनिया का मतलब मैंने बताया आप लोगों की इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सन का लंग्स है यहाँ पर किस तरह से आपका इन्फेक्टेड होता है, पर्सन को क्या डिफिकल्टी फेस होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमने कहा यहाँ पर कि जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है आपका, द मोड ऑफ इन्फेक्शन विल बी योर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि किसी पर्सन को निमोनिया है और वो पर्सन जो है आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके खांस रहा है या फिर सांस ले रहा है, तो क्या होता है जब वो खांसता है या फिर स्नीज करता है तो उसके बॉडी से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और अब जब ये बैक्टीरिया दूसरे पर्सन के अंदर चले जाता है, जब वो पर्सन इनहेल करता है तो भी वो पर्सन आपका क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, ओके। एक और यहाँ पर मेथड है इसके ट्रांसमिशन का, जो दूसरा मेथड है यहाँ पर दैट इज द शेयरिंग कंटामिनेटेड आर्टिकल्स।
कंटामिनेटेड आर्टिकल्स का मतलब है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो जिन चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहा है, जैसे कि उसका टॉवल वगैरह हो गया आपका, उसका नैपकिन हो गया, या फिर उसके यूटेंसिल्स वगैरह हो गए, अगर वो भी कोई पर्सन अगर वहां पर क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया है आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि जो निमोनिया है वो कौन कौन से बैक्टीरियल स्पीसीज के कारण होते हैं और निमोनिया का जो इन्फेक्शन है वो किस तरह से होता है। आगे हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि एरिया ऑफ इन्फेक्शन मतलब एक पर्सन को, जैसे कि हमने टाइफाइड के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने देखा था यहाँ पर जो पैरासाइट है या फिर जो बैक्टीरिया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो किसको अफेक्ट करेगा, द बैक्टीरिया विल बी अफेक्टिंग द एल्वियोलाई, ठीक है ना, तो एल्वियोलाई को अफेक्ट करेगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये एक एल्वियोलाई है, दिस इज एन एल्वियोलाई हियर, ओके। तो एल्वियोलाई में हमको पता है, हमने पढ़ा है क्लास 11 में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि एल्वियोलाई में कुछ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होते हैं, जिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से आपका क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ पर आता है, ब्लड में आता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ निमोनिया ये जो एल्वियोलाई में जो भी आपका मेम्ब्रेन होता है या फिर जो एल्वियोलाई होता है वो आपका किससे भर जाता है बच्चों, यहाँ पर फ्लूइड से भर जाता है, इट इज फिल्ड विद फ्लूइड। अब जब ये आपका क्या होगा, एल्वियोलाई जब फ्लूइड से भर जाएगा तो ये किसको रिड्यूस कर देगा बच्चों, ये रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देगा, इट विल रिड्यूस रिडक्शन इन द रेस्पिरेटरी सरफेस, क्योंकि हम लोग जो फ्लूइड होता है, जो वाटर होता है, उसमें से हम लोग कभी भी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, ये ह्यूमन बॉडी का कैपेबिलिटी नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पर एल्वियोलाई अगर आपका क्या होता है, फ्लूइड से भर जाता है, एल्वियोलाई फ्लूइड से कब भरेगा बच्चों, जब पर्सन को क्या होगा, निमोनिया होगा, ओके। देन पर्सन का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो टोटली रिड्यूस हो चुका होगा एंड दैट पर्सन विल बी फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आपका डिफिकल्टी फेस करेगा, और ये अगर ज्यादा हो जाता है सीवियर कंडीशन में तो पर्सन का यहाँ पर डेथ हो जाता है, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन को आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर निमोनिया से इन्फेक्टेड है। तो सबसे पहले फीवर तो रहेगा ही, क्योंकि उसके बॉडी में यहाँ पर क्या एंटर कर चुका है, पैथोजन एंटर कर चुका है। दूसरा है हेडेक मतलब सर दर्द। देखो बच्चों, जब एक पर्सन का एल्वियोलाई आपका किससे भर जाएगा, फ्लूइड से भर जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर्सन के बॉडी में जो ऑक्सीजन है ऑब्वियसली कम आएगा लंग्स से, क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस आपका क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, और बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहला जो ऑर्गन आपका इन्फेक्टेड होता है दैट इज द ब्रेन, ओके। तो इसलिए पर्सन को क्या होने लगेगा, वहां पर सर दर्द होने लगेगा। लेटर ऑन पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम द चिल्स, वो कांपना स्टार्ट करेगा आपका, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। और सीवियर केसेस में मान लो कि ज्यादा हो चुका है, सीवियर केसेस में क्या होगा, जो पर्सन का जो लिप्स होता है और जो फिंगर के नेल्स होते हैं, द फिंगर नेल्स, ये आपके ग्रेइश से ब्लूइश कलर में नजर आएंगे, ग्रेइश से ब्लूइश कलर, ओके। ऐसा कलर चेंज क्यों होता है, ये कलर चेंज भी आपका किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। और ऑक्सीजन क्यों कम हो रहा है बॉडी में, क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस यहाँ पर डिक्रीज हो चुका है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द निमोनिया, ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में भी फिर से यहां पर क्या आएंगे, एंटीबायोटिक्स। तो ट्रीटमेंट आ रहे हैं एंटीबायोटिक्स, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट निमोनिया। अब हम आगे का डिजीज डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो अगला जो बैक्टीरियल डिजीज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर डिप्थेरिया। तो डिप्थेरिया के बारे में देखते हैं हम लोग कि डिप्थेरिया किस तरह का बैक्टीरियल इंफेक्शन है और ह्यूमन बीइंग में आके ये किस तरह से आपका अफेक्ट करता है ह्यूमन को, ओके। तो डिप्थेरिया के सबसे पहले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में बार बार आपको बता चुका हूँ कि उस पैथोजन को कहेंगे या फिर उस बैक्टीरिया को कहेंगे जिसके वजह से क्या हो रहा है, डिप्थेरिया हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, यहाँ पर अपना पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाe, ओके। सो दिस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और इसके कारण क्या हो रहा है, आपका इन्फेक्शन हो रहा है ह्यूमन बीइंग को, ठीक है ना। क्योंकि ये जो डिप्थेरिया है ये फिर से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है। तो अब आप लोग शायद मेरे को बता पाओगे इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन आपका क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा या फिर थ्रू एयर। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम लोग कह सकते हैं या फिर एयर। ये सिंपली क्या है, आपका जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप लोग रहते हो
और अगर वो पर्सन वहां पर क्या कर देता है, स्नीज कर देता है, कॉफ कर देता है, तो उसके ड्रॉपलेट के साथ ये जो बैक्टीरिया है एक हेल्दी पर्सन में आपके ट्रांसमिट हो जाएंगे जब वो इनहेल करेगा। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका जो एरिया ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है बच्चों। तो इसका जो एरिया ऑफ कॉमन जो एरिया ऑफ इन्फेक्शन होता है आपका क्या होता है, थ्रोट होता है। दिस थ्रोट एरिया इज द मेन एरिया फॉर इन्फेक्शन। ओके, तो ये जो थ्रोट वाला एरिया होता है, इस थ्रोट वाले एरिया में जब बैक्टीरिया एक पर्सन को इन्फेक्ट कर देता है तो थ्रोट वाला एरिया में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये अंदर की तरफ भी स्वेल करेगा, बाहर की तरफ भी स्वेल करेगा, और जब ये स्वेल करेगा तो इसका जो ल्यूमेन होगा, जो थ्रोट का जो ल्यूमेन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। द ल्यूमेन विल बिकम नैरो। और थ्रोट का ल्यूमेन नैरो क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि इस बैक्टीरियल साइनोबैक्टीरियम के इन्फेक्शन के कारण थ्रोट में आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, जिसके कारण थ्रोट, मैं बार-बार बोल रहा हूं, इसके कारण थ्रोट क्या हो रहा है बच्चों, नैरो हो रहा है। तो अगर थ्रोट नैरो हो गया, अब हमको पता है वहां से क्या पास होता है, एयर पास होता है, जो भी हम रेस्पिरेशन करते हैं वहां से वो एयर पास होता है। तो थ्रोट जब आपका नैरो हो जाएगा तो उसके कारण पर्सन को क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में वहां पर प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना? ओके, तो अब इसका जो किसी पर्सन को अगर ऐसा बीमारी हो रखा है, साइनोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन हो रखा है, तो डॉक्टर उसका टेस्ट कैसे करेगा, टेस्ट करके क्या पता लगेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कॉन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर टेस्ट करता है वो तो सिक टेस्ट। तो ये जो सिक टेस्ट है, इस सिक टेस्ट में आपका क्या पता लगाया जाता है, देखिए याद रखिएगा, सिक टेस्ट ठीक है, पूछा जाएगा लेकिन आप लोगों से। तो सिक टेस्ट में क्या पता लगाया जाता है कि बॉडी में जो है ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, ठीक है बच्चों। और प्रिवेंशन के बारे में अगर बात करें तो इसके लिए वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन है। जो डीपीटी वैक्सीन है बच्चों, ये ट्रिपल वैक्सीन है। ठीक है ना? डीपीटी वैक्सीन, यहाँ पे जो डी है, डी से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर डिप्थेरिया रिप्रेजेंट हो रहा है। बाकी पी और टी से कौन कौन से डिजीजेस हैं हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? तो डीपीटी वैक्सीन अगर एक इंडिविजुअल को दे दिया जाए तो उस पर्सन को कितने डिजीजेस से आपका प्रोटेक्ट करेगा, 3 डिजीजेस से प्रोटेक्ट करेगा आपको। सो डी हेयर स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया। ओके, और बाकी अगर हम इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट में अगेन यहां पर आपको आ जाएगा एंटीबायोटिक्स। तो ट्रीटमेंट विल बी ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, तो ये सारा है आपका किसके बारे में, डिप्थेरिया के बारे में। नेक्स्ट हम लोग अगले बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जो अगला अपना बैक्टीरियल डिजीज है उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो अगला बैक्टीरियल डिजीज है दैट इज द ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस को कॉमनली हम लोग टीबी भी बोलते हैं। ओके, तो जानने की कोशिश करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले जो ट्यूबरकुलोसिस है बच्चों, ये भी एक लंग्स का ही इन्फेक्शन है। ओके, और ये जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उस बैक्टीरिया का नाम है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या होता है बच्चों, टीबी होता है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस होता है। और एक इसका इन्फेक्शन है, लंग्स का इन्फेक्शन है। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि कोई भी लंग्स का इन्फेक्शन होता है तो उसका जो प्राइमरी जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है वो आपका क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पर भी जो आपका इन्फेक्शन क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। और हम बार-बार अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जो ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है तो ये कौन से एरिया को मेनली टारगेट करता है, क्योंकि हमने कहा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर जो ये आपका किसको टारगेट करेगा, लंग्स को टारगेट करेगा। और लंग्स में जाके ये क्या करता है बच्चों, लंग्स में जाके ये क्या करता है, ये स्मॉल स्मॉल नोड्यूल्स बनाना स्टार्ट कर देता है आपका, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ट्यूबर सेल। तो स्मॉल स्मॉल नोड्यूल्स या फिर लोब्स बनाना स्टार्ट कर देता है लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर जब इस तरह का टिश्यू फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो लंग्स का जो एक्सपैंड वाला कैपेसिटी होता है, एक्सपैंड होने का कैपेसिटी होता है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होने का कैपेसिटी होता है, वो आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब लंग्स का इलास्टिसिटी खत्म हो जाता है। तो पर्सन को वहां पे क्या होगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगा। द पर्सन विल बी फीलिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका जो उसका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होगा, जहां से क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका क्या है, ये जो माइकोबैक्टीरियम है वो लंग्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। क्लियर? तो आगे हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स।
तो सिम्टम्स की अगर बात करें यहाँ पर तो क्रोनिक कॉफ मतलब कि पर्सन को क्या होने लगेगा, कंटिन्यूअस कॉफिंग होने लगेगा, 1-2 हफ्ते से वो आपका क्या कहेगा, खांसता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं ना किसी पर्सन को कि अगर आपको क्या हो रहा है यहाँ पर 2-3 हफ्तों से आप अगर खांस रहे हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट कराएं। और कौन सा टेस्ट कराना पड़ता है डॉक्टर के पास जाके, उसको अब हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। आगे का सिम्टम हम लोग देखते हैं। तो आगे का सिम्टम आपका यहाँ पर है फीवर, देन वीकनेस, ब्लडी सेप्टम। ब्लडी सेप्टम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, ब्लडी सेप्टम। देन ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस मतलब क्या होगा बच्चों, सांस लेने में तकलीफ होगी पर्सन को। कैसे होगी हमने डिस्कस किया था, उसके लंग्स में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्यूबर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण अल्टीमेटली लंग्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होने वाला कैपेबिलिटी है और जो रिलैक्सेशन होने वाला कैपेसिटी है वो खत्म हो चुका होगा। पर्सन विल बी फीलिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड प्लस उसका जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सो दैट्स व्हाई द पर्सन विल बी फीलिंग द रेस्टलेसनेस। अब अगर हमको ये बीमारी जो आपका क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, ये अगर प्रिवेंट करना है तो हम किस तरह का वैक्सीन यूज करेंगे। तो वैक्सीन, इसके लिए जो वैक्सीन डेवलप किया गया है बच्चों, द नेम ऑफ दैट वैक्सीन इज योर बीसीजी वैक्सीन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, ये पूछा जाता है, लेकिन बीसीजी वैक्सीन आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिस वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। और कभी-कभी बीसीजी वैक्सीन का आपको फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कैलमेट-र्यूनाइन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस वैक्सीन। ओके, तो इसे याद रखना है। अब हम थोड़े देर पहले यहां तक क्लियर है ना बच्चों? ओके, तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और उसका डिटेक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा टेस्ट किया जाता है जिसके लिए डिटेक्शन होता है। तो टेस्ट फॉर डिटेक्शन, जो टेस्ट होता है उसको हम लोग मेल्टॉक्स टेस्ट कहते हैं। और इसी टेस्ट में जो है इस बैक्टीरिया का पता चलता है, माइकोबैक्टीरियम का पता चलता है कि ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं। और अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में पता करें तो अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखें तो बड़ा ही फेमस ये ट्रीटमेंट है, ये आप लोगों ने सुना भी होगा इस ट्रीटमेंट के बारे में, दैट इज द डॉट्स। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द डिजीज। ओके, तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है बच्चों 9 महीने का ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं पर्सन को जो उसे कंटिन्यूअसली कंज्यूम करने पड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उस पर्सन के बॉडी से आपका खत्म हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। अब हम नेक्स्ट डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर अगले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर अगले बैक्टीरियल डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो अगला बैक्टीरियल डिजीज है बच्चों, दैट इज वूपिंग कॉफ। ओके, तो वूपिंग कॉफ क्यों कहते हैं इसको? वूपिंग कॉफ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पर्सन होता है वो बहुत खांसते रहता है और वो जब खांसता है तो वूपिंग जैसा साउंड आता है आपका, इस तरह से वूपिंग साउंड आता है आपका। उसके कॉफ के साथ, उसके जो भी कॉफ के साथ ही बहुत ज्यादा आपका क्या निकलता है वहां पर, मतलब खांसी के साथ बहुत ज्यादा कॉफ बाहर निकलता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज योर बॉर्डिटेला प्रिस्टोसिस। ये है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, इसी बैक्टीरिया के कारण होता है इन्फेक्शन, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है बच्चों। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन किस कारण से होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और अगर आपका एलिमेंट्री कैनल या फिर जीआई ट्रैक का इन्फेक्शन हुआ तो वो किसके कारण हो सकता है आपका? दैट इज बिकॉज ऑफ द ओरल और फीकल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। और यहाँ पर अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो पर्सन क्या करेगा, वहां पर खांसता रहेगा, बहुत ज्यादा खांसेगा और खांसने के साथ साथ बाहर क्या निकलेगा? लार्ज बाउट ऑफ कॉफ, मतलब कि कॉफ बहुत ज्यादा बाहर आएगा उसका। और जब वो पर्सन खांसेगा तो वो साउंड आएगा, उसको कुछ वूपिंग जैसा साउंड आने लगेगा। इसीलिए इस डिजीज को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वूपिंग कॉफ कह रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। अब प्रिवेंशन, इसके प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन डेवलप है, जिस वैक्सीन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था जब डिप्थेरिया के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज द डीपीटी वैक्सीन। तो ये ट्रिपल वैक्सीन होता है जो 3 बीमारियों के लिए इकट्ठे आपका यूज किया जाता है। डी तो मैंने कहा था वहां पर डिप्थेरिया होता है, तो पी स्टैंड्स फॉर हियर पिस्टोसिस। ओके, ठीक है। तो डीपीटी वैक्सीन से क्या होता है? इसका प्रिवेंशन होता है बच्चों। और अगर हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात करें
तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो एंटीबायोटिक्स, तो ट्रीटमेंट होता है इसका एंटीबायोटिक्स से। तो आपको इतना ही जानना है वूफिंग कॉफ के बारे में। ज्यादातर इसका जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पूछा जाएगा आपको, या फिर वैक्सीन के बारे में आपको पूछा जाएगा, या फिर आपको पूछा जाएगा ट्रिपल वैक्सीन कौन सा है जो बैक्टीरियल डिजीज में यूज होता है आपका, तो वो होगा आपका डीपीटी वैक्सीन। ओके, तो अगला बैक्टीरियल डिजीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अगले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जो हमारा अगला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इज द कॉलेरा। तो कॉलेरा जो है ये कॉमन डिजीज है, फिर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से होने वाला एक कॉमन डिजीज है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये होता है विब्रियो कॉलेरा के कारण होता है। ओके, दिस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ये कॉमा शेप होता है आपका। दिस इज शेप क्या है इसका बच्चों, कॉमा शेप, ठीक है ना। ओके, अब मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका देखो। अब ये बच्चों क्या है जो इन्फेक्शन है ये अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, एलिमेंट्री कैनल का इन्फेक्शन है। मतलब कि इसके बारे में अभी आप लोगों को पता चल गया होगा, इसका मेथड क्या होगा, फीको ओरल रूट। मतलब कि मान लो कोई एक पर्सन पहले से इन्फेक्टेड है तो उसके अनडाइजेस्टेड फूड के साथ क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है वो बाहर चला जाएगा। ओके, और जब बाहर चला जाएगा ये सॉइल में मिक्स हो जाएगा, सॉइल से वाटर में चला जाएगा, वाटर से वेजिटेबल वगैरह में चला जाएगा। और जब ये पर्सन, जब कोई हेल्दी पर्सन ऐसे वेजिटेबल या ऐसे वाटर को आपका कंज्यूम करेगा तो उस पर्सन के अंदर फिर से बैक्टीरिया चला जाएगा और उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को आपका क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। समझ पा रहे हो आपको? तो इसीलिए इसका आपका क्या होगा, जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो फीको ओरल रूट हम लोग कहते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन कौन से डिजीजेस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से डिजीजेस आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग पता लगा सकते हो कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये इसके सिम्टम्स क्या है, ये बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला सिम्टम है डायरिया। डायरिया मतलब क्या होगा आपका, वाटरी स्टूल। मतलब जो फेसेस निकलेंगे वो आपके क्या होंगे, वाटरी होंगे, बहुत ज्यादा वाटरी होंगे। देन डिहाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन के बारे में थोड़ी बाद में आते हैं। पहले तो डायरिया, डायरिया मतलब वाटरी स्टूल, जो पर्सन जो भी आपका डिफिकेशन करेगा वो बहुत ज्यादा वाटरी होगा। और दूसरा होगा, तीसरा होगा आपको वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब उल्टी आना, ठीक है ना। अब जब कोई पर्सन वॉमिट के थ्रू या फिर आपका क्या डायरिया के थ्रू बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर लॉस कर रहा है तो उसके बॉडी क्या सफर करेगा, डिहाइड्रेशन सफर करेगा। उसके बॉडी में सॉल्ट की कमी होने लगेगी, उसके बॉडी में वाटर की कमी होने लगेगी और इस तरह से वो पर्सन क्या हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। अगर मान लो बॉडी में आपका क्या, अगर बॉडी में मान लो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका बैलेंस अगर खराब होगा तो बॉडी का नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और दूसरे प्रोसेसेस भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इसका जो है प्रिवेंशन कैसे होता है, हाउ विल यू प्रिवेंट इट। तो प्रिवेंशन कैसे होगा, प्रिवेंशन इसका कैसे हो सकता है, बॉडी से जो लॉस हुआ है उसको दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब रिहाइड्रेशन। ओके, रिहाइड्रेशन में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है ना। ORS में क्या होता है आपका, सॉल्ट होता है, शुगर होता है, वाटर होता है। वो पर्सन को क्या पीने के लिए दिया जाता है आपका, वो बहुत ज्यादा वोमिटिंग या फिर बहुत ज्यादा डायरिया जब हो तो उसके बॉडी में जो भी फ्लूइड वगैरह लॉस हुआ था या फिर जो भी सॉल्ट वगैरह लॉस हुआ था वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो पर्सन बहुत ज्यादा उल्टी कर रहा है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन कर रहा है, उसको हम दे नहीं पा रहे हैं, मतलब उसको आप फ्लूइड पिला रहे हो, ओके, ORS पिला रहे हो लेकिन वो उल्टी कर रहा है, उसको कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए फिर हमको क्या देना पड़ेगा, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन देना पड़ेगा। ओके, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, जो ग्लूकोज का सोल्यूशन जो देते हैं सलाइन के थ्रू या फिर सलाइन सोल्यूशन देते हैं हम उसको, ठीक है ना। तो ऐसा देने से उसके बॉडी में क्या होगा, जो फ्लूइड वगैरह बाहर चले गए थे वो दोबारा से रिप्लेस हो जाएगा। और इसके अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें बच्चों, तो इसका ट्रीटमेंट फिर से एंटीबायोटिक्स होगा। ट्रीटमेंट विल बी अगेन एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, तो जो केमिकल लिविंग थिंग्स के अगेंस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ओके, अब कौन कौन से एंटीबायोटिक्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, हर डिजीजेस में आपको एंटीबायोटिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स आपको अभी नहीं जानना है फिलहाल, ओके, मेडिकल कॉलेज में आप लोगों को सिखाया जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉलेरा। अब हम अगले डिजीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ेंगे हम अगले बैक्टीरियल डिजीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अगला बैक्टीरियल डिजीज है यहाँ पर टिटनेस है, जिसको हम लोग लॉक जॉ भी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जो टिटनेस है ये कैसे फैलता है, या फिर ये ह्यूमन में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन में टिटनेस कॉज करता है। तो जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम चिचिनाई। ओके, तो दिस इज द बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस योर टिटनेस इन ह्यूमन बीइंग। ओके, और ये बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग में कैसे एंटर करता है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा होता है। तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा अलग होगा बच्चों। इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है ये थ्रू ओपन वुंड, मतलब कि अगर बॉडी में कोई खुला हुआ घाव है या फिर किसी को चोट लग गया है तो वहां से वो बॉडी के अंदर क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये जो क्लोस्ट्रीडियम चिचिनी है ये आपका क्या एक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या फॉर्म करता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन करता है। ओके, और ये जो स्पोर होता है ये सॉइल में सालों साल आपका क्या होता है, सरवाइव कर सकते हैं। द स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम चिचिनी कैन सरवाइव इन द सॉइल फॉर मेनी इयर्स। ओके, तो जब किसी पर्सन को कट लग जाता है, वो कट बच्चों देखो वो किसी लोहे के कारण भी लग सकता है, जंग लगे हुए लोहे के कारण भी लग सकता है, ग्लास के कारण लग सकता है, या फिर किसी और मीडियम के कारण आपका क्या लग सकता है, वो कट लग सकता है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर सकता है। लोगों का एक मिसकॉन्सेप्ट होता है कि अगर लोहे या फिर जंग लगे लोहे से ही अगर आपका कटा है तो आप जाइए और टिटनेस का इंजेक्शन ले लीजिए। अब वो ट्रीटमेंट में बात करेंगे, किस इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये मिसकॉन्सेप्ट है, अगर आपका कट लगा है चाहे वो लोहे से हो या फिर किसी और मटेरियल से हो, आपको जाके तुरंत एक टिटनेस का इंजेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं ये बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करता है। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, जब ये जो बैक्टीरिया है ये बॉडी में आपका एंटर हो जाता है, व्हेन इट एंटर्स बॉडी में एक्चुअली कहां पे जाएगा बच्चों, ब्लड में ही जाएगा। और ये जब आपके ब्लड में पहुंच जाएगा देन इट विल बी रिलीजिंग अ टॉक्सिक, ये टॉक्सिक सब्सटेंस आपका क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये जब टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेगा तो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करेगा बच्चों, हमारा जो स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही इंटरफेयर करेगा। ओके, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पैज्म होता है एक कंडीशन। स्पैज्म में क्या होता है, जो हमारा स्केलेटल मसल होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो टॉक्सिक जो ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर बना रहा है, ये टॉक्सिक क्या करेगा, मसल्स में परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन करा के रख देगा आपका। सो इट विल बी मेकिंग द मसल परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। तो ये जो मतलब आप लोग समझ गए मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, तो क्लास 11 में पढ़े हो आप लोग। ओके, तो मसल में ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है सीक्वेंस से होता है बच्चों टिटनेस में, जैसे कि ये ऊपर से लेके नीचे तक होगा। तो सबसे पहले जो हमारा जो फेस है, फेस में जो भी स्केलेटल मसल है उन स्केलेटल मसल में आपका क्या होगा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा। मान लो फेशियल मसल मतलब जो जॉ के मसल है, अब आपका मुंह खुला है तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो मुंह खुला ही रह जाएगा वहां पर। अगर मुंह बंद है और फेशियल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो मुंह बंद ही रह जाएगा। इसीलिए हम इस डिजीज को बच्चों यहाँ पर लॉक जॉ भी कह रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, लोअर जो नेक के मसल्स हैं, नेक के मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका, तो नेक का मूवमेंट आपका रुक जाएगा। फिर लेटर ऑन ये कहां पे जाएगा, और नीचे जाएगा, थोरैसिक रीजन से नीचे जाएगा अपने बैक के मसल्स में, जो भी बैक के मसल्स है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो जिससे पर्सन का जो बॉडी पोस्चर है वो क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है जब बैक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मान लो अगर अपना बॉडी पोस्चर ऐसा है तो बैक का मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बॉडी पोस्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, और सीवियर कंडीशन में क्या होता है, थोरैसिक रीजन में जब जाके अपना जो डायफ्राम है, आप लोगों को पता होगा जो डायफ्राम है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्रीदिंग के प्रोसेस को, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम रिलैक्स करता है, जिसके कारण ब्रीदिंग होता है आपका, मतलब कि एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होता है। अब डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्टेड रह गया परमानेंटली, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो फिर ब्रीदिंग का प्रोसेस भी बच्चों क्या हो जाएगा, वहां पर स्टॉप हो जाएगा और वो फेटल होता है लेकिन टिटनेस में, ठीक है ना। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसके सिम्टम्स में वही है जो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे कि सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी मसल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिटेनी कहते हैं, मतलब परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन बच्चों सीक्वेंस से होगा, जो सीक्वेंस मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया।
एंड लॉक जॉ। लॉक जॉ मतलब कि वही जो फेशियल मसल है, फेशियल मसल क्या रहेंगे बच्चों, परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपका वो लॉक हो जाएगा जो जबड़ा है। ओके, तो यहां तक समझ गए आप लोग। अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो ट्रीटमेंट में आपका क्या आएगा, एंटीबायोटिक्स आएगा। और प्रिवेंशन में अगर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में अगर बात करें, वही अगर कोई वुंड लग जाता है तो पर्सन को जाके वहां पे टिटनेस का शॉट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टिटनेस। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, टिटनेस में लॉक जॉ वगैरह क्या होते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन ओके, तो हम नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज को अभी डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो अगला जो बैक्टीरियल डिजीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट डिजीज इज योर लेप्रोसी या फिर हैंसन्स डिजीज। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। वंस अगेन, पहले के जमाने में जिन पर्सन को लेप्रोसी हो जाता था या फिर हैंसन डिजीज हो जाता था, उनको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था बच्चों। सोसाइटी से उनको अलग रखा जाता था, उनको मतलब ऐसा माना जाता था कि इसको कोई श्राप मिला है या फिर ये पर्सन क्या है, आपका कर्स है। ओके ठीक है, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका डेवलपमेंट आता गया, तो हमको पता चला कि ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दैट इज, और वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है आपका, ठीक है ना। ओके, अब इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में अगर बात करें, तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, मतलब कि जिस पर्सन को आपका क्या है, लेप्रोसी है, अगर कोई पर्सन उसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है तो उसको हो जाएगा। और ये आपका एयर से भी ट्रांसमिट होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपका क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट से ही होता है, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस डिजीज में पर्सन का क्या सिम्टम्स नजर आएगा या फिर कैसा सिम्टम्स हमको नजर आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला सिम्टम्स जो हमको यहाँ पे नजर आएगा, दैट इज द पैचेस ऑन द स्किन। मतलब कि जो पर्सन का जो स्किन है, जगह जगह पर उसका क्या होने लगेगा, पैचेस पड़ने लगेगा। मतलब उस जगह का जो भी कलर है, वो कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कलर विल डिसअपीयर, उस जगह का कलर डिसअपीयर हो जाएगा। और धीरे धीरे वो जो जगह है आपका, उस जगह में से सेंस भी चला जाएगा उसका, मतलब उस जगह में वो कुछ भी चीजों को सेंस नहीं कर पाएगा, मतलब डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द स्किन। ये पहला सिम्टम है, ठीक है। फिर से रिपीट करेंगे, क्या होगा, स्किन पे पैचेस पड़ने लगेंगे। स्किन पे पैचेस पड़ने के बाद बच्चों क्या होगा, वो जगह धीरे धीरे उसका कलर गायब होने लगेगा, मतलब डीपिगमेंटेशन होने लगेगा उस एरिया में। और प्लस उस एरिया का जो भी सेंस है, वो एरिया सेंसलेस हो जाएगा आपका। आगे क्या होगा, आगे आगे जब बीमारी अनट्रीटेड रहेगा, तो उस कंडीशन में डिफॉर्मिटीज ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, मतलब हमारे जो भी बॉडी के एक्सट्रीम पार्ट्स है, जैसे कि फिंगर टिप्स हो गए, पैरों के टोज के फिंगर टिप्स हो गए, नोज वगैरह हो गया अपने, ठीक है ना। तो ये सारे चीज, इन जगहों का जो टिश्यू होगा, वो धीरे धीरे आपका खराब होने लगेगा, डीजेनरेट होने लगेगा इन जगह का टिश्यू, और धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी होती जाएंगी, मतलब कहते हैं सड़ने लगेंगे जैसे हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो ये किस कंडीशन में होता है आपका, इन द कंडीशन ऑफ द लेप्रोसी। ओके बच्चों, अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो इसके ट्रीटमेंट में हम एक जो है मल्टी ड्रग यूज करते हैं, मल्टीपल ड्रग यूज करते हैं, जिसमें से एक है आपका DDS, दैट इज द डायएमिनो डाइफिनाइल सल्फोन। ये एक ड्रग्स यूज करते हैं, प्लस उसके साथ एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, ये जो लेप्रोसी है, इस लेप्रोसी में एंटीबायोटिक्स आपका ज्यादा काम नहीं कर पाती है। रीजन क्या होता है, देखिए बच्चों, अगर हमारे ब्लड में कोई एक पैथोजन है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ब्लड में ही हमारा एंटीबायोटिक चला गया, तो वो एंटीबायोटिक जाके उस एंटीजन को क्या कर देगा, आपका किल कर देगा। लेकिन लेप्रोसी के केस में ऐसा नहीं होता है। लेप्रोसी के जो बैक्टीरिया होते हैं, मान लो ये ब्लड वेसल है, दिस इज द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के इनर लाइनिंग को क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना, एंडोथेलियम। तो इसके इनर लाइनिंग में जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं आपके, दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स। ओके, तो इन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर आपका ये जो बैक्टीरिया है जाके क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पे बैक्टीरिया आपका मल्टीप्लाई करेगा। अब हम जब एंटीबायोटिक देंगे, वो एंटीबायोटिक कहाँ पे होगा, वो तो ब्लड में होगा। तो एंटीबायोटिक किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, एंटीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो उसको वो किल नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाता है इस डिजीज में। तो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो रॉबर्ट कोच के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर लेप्रोसी, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने हमको क्या पोस्टुलेट्स दिया था, अगर आपको याद होगा, रॉबर्ट कोच ने कहा था कोई एक अगर पर्सन बीमार है तो उसके अंदर जरूर पैथोजन होगा।
है ना, और उस पैथोजन को हम उस पर्सन के बॉडी से बाहर भी निकाल सकते हैं, और उस पैथोजन को बाहर निकाल के अगर हम किसी दूसरे पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर दे तो वो पर्सन भी आपका क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इनको एक्सट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम इनको जो है आर्टिफिशियल मीडियम में इनको ग्रो नहीं कर सकते, सेल कल्चर में इनका नहीं कर सकते हम लोग। सेल कल्चर की तरह ये जो बैक्टीरिया है इनका कल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेल के अंदर ग्रो करते हैं। तो इसीलिए इनको ट्रीट करने के लिए जो यहाँ पर ड्रग्स यूज होता है, दैट इज द DDS। इस ड्रग्स का नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो लेप्रोसी के बारे में हमने खत्म किया, अब हम अगले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम अगले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो अगला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इज द प्लेग, या फिर हम इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो प्लेग के टाइम पे एक जमाने में बहुत सारे लोग मर गए थे, लाखों लोग मर गए थे, और इसको ब्लैक डेथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि डेथ के बाद जो पर्सन है उस पर्सन के जो भी नेचुरल ओपनिंग्स है वहां से ब्लैक कलर का फ्लूइड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता था, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। तो इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज द Yersinia pestis, दिस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ओके, और ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस को कैसे इन्फेक्ट करता है, हाउ डज इट इन्फेक्ट्स द ह्यूमंस, तो देखते हैं हम लोग। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में देखते हैं, जैसे कि एक आपका ऑर्गेनिज्म है दैट इज नोन एज योर Xenopsilla, या फिर कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, रेड फ्ली कहते हैं। तो ये जो Xenopsilla है या फिर जो रेड फ्ली है, ये इस बैक्टीरिया का होस्ट का काम करता है, इट एक्ट एज अ होस्ट, ठीक है ना। मतलब ये जो आपका रेड फ्ली है, रेड फ्ली किसका होस्ट है, Yersinia pestis का, इस बैक्टीरिया का आपका क्या है, होस्ट है, ठीक है ना। और जब ये जो है Xenopsilla या फिर जो रेड फ्ली है, ये जब एक ह्यूमन को आके बाइट कर देता है, उसका ब्लड सक करने के लिए जब ह्यूमन को आके बाइट कर देता है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन बीइंग में आपका क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो दिस इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन। ओके, अब ह्यूमन बीइंग के अंदर आने के बाद ये किस तरह का जो है आपका इन्फेक्शन करेगा, मतलब कि हम यहाँ पर सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सिम्टम्स में सबसे पहला आपका क्या होगा, हाई फीवर, हेडेक। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो लिम्फ नोड्स है, पर्सन के जो ऑक्सिलरी लिम्फ नोड है, जो ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स है उनमें क्या होगा, एनलार्जमेंट होना स्टार्ट होगा। ऑक्सिलरी लिम्फ नोड मतलब ये थोरेसिक एरिया वाले लिम्फ नोड्स, गोरिन वाले लिम्फ नोड्स, लोअर लिम्फ वाले लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। तो इन लिम्फ नोड्स में क्या होगा, आपका स्वेलिंग आना स्टार्ट होगा। उसके साथ साथ आपका क्या होगा, जो निमोनिक मतलब लंग्स वाला एरिया है, लंग्स वाले एरिया में भी जो लिम्फ नोड है उनमें भी स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है ना। और अल्टीमेटली जो ज्यादा अगर आपका होने लगा तो पर्सन विल आल्सो फील अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोशी छाने लगेगी पर्सन में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्लेग एंड ब्लैक डेथ। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो है एंटीबायोटिक्स। बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स यहाँ पर दिए जाते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्लेग। तो बच्चों इसी के साथ ही हमने जो बैक्टीरियल या फिर जो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शंस हैं ह्यूमन में उनको डिस्कस किया। तो अगले क्लास में अगले डिजीजेस को हम डिस्कस